मुताबिक अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए और यह बताने के लिए कि कश्मीर में हिंदुस्तान की हर नागरिक सुरक्षित है, हर दिन वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। क्या ये उनका कहना कि हम यहां सुरक्षित नहीं हैं, ये पूरे सिस्टम, पूरी सरकारों का फेलियर नहीं? जाने जा रही है, हर दिन नाम पूछा जा रहा है और फिर गोली मारी जा रही है। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं न कहीं ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। इस सिस्टम के अंदर राजनेताओं से लेकर के आखिरी छोर तक वो लोग आते हैं जो इनकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। बड़ा दुखद है कि ये इनकी हत्याएं इसलिए हो रही हैं कि ये पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं। धर्म और क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर क्योंकि इनको टारगेटिंग की जा रही है, जैसे आपने अभी आंकड़े दिखाए, इन आंकड़ों के देखने के बाद किसी भी व्यक्ति को मैं मानता हूं कोई तर्क और कुतर्क देने का हक नहीं है कि ये हत्याएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि वो कश्मीरी पंडित हैं। और वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि कश्मीर को लेकर के, इन पंडितों को लेकर के वो डराने का माहौल बनाया जा रहा है। और ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा रहा कि इनकी आगे इस प्रकार की हत्याएं ना हो और ना किसी प्रकार का डर हो। देखिए, दो चार बातें मैं कुछ, क्योंकि सैनिक होने के नाते से बता सकता हूं। जहां एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा तंत्र है इसका फेलियर है, पर दूसरी ओर ये भी देश के लिए मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि जिस प्रकार से आज ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, ये मैं जब सेना में भर्ती हुआ था उस दौर से लेकर के बता सकता हूं कि टारगेट किलिंग्स पंजाब के अंदर भी हुआ करती थी, ईस्ट के अंदर भी हुआ करती थी, कश्मीर में। पर जो आज होना, मैं इसलिए इसको चिंता का विषय मानता हूं। ये हर व्यक्ति को मंथन करना पड़ेगा। आप ही के चैनल पे एक दिन आपने डिबेट की थी इसको लेकर के, और हमें उस समय भरोसा दिलाया गया था, जो भी तंत्र के लोग आपके यहाँ मौजूद थे, कि आगे से ऐसा नहीं होने देंगे। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले कश्मीर से कोई उनके एक राजनीतिक व्यक्ति बड़ी बड़ी मोटी आवाज में कुछ दहाड़ रहे थे। तो मैं बता सकता हूं कि देखिए साहब, ये दहाड़ने का समय नहीं है। और आप दहाड़ रहे थे तो आपके चारों तरफ तो 50-60 वो बंदूकधारी खड़े थे। इस तरह की बातें ना करें, देश को सच्चाई बताएं। और अगर आपके बस में नहीं है इनको कंट्रोल करना, तो मैं मानता हूं मंथन कीजिए और इसके बाद इस तरह की हत्याएं निर्दोष नागरिकों की, इनके ऊपर विराम लगना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। सर, गोली और बोली ये बस निकलती है, कितनों को छलनी करती है कोई नहीं जानता, और देश में यही हो रहा है। हमारे साथ जेएनयू की स्कॉलर डॉक्टर नेहा भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर नेहा, आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर कश्मीरी पंडितों का नाम पूछकर उनकी हत्या करना, इसके पीछे एक पूरी साजिश है कि डर पैदा किया जाए कि जो अभी बचे हैं उनको एहसास हो कि नाम भी बता दिया गया तो जान चली जाएगी? डॉक्टर नेहा जोड़ेंगे आपको। डॉक्टर नेहा हमारे साथ हैं, जेएनयू की स्कॉलर हैं। डॉक्टर नेहा, क्या कश्मीरी और साथ में पंडित होना यह कश्मीर में सबसे घातक है? मैं कहूंगी कि आज के टाइम पे जब इस सरकार में इतनी ताकत है कि इन्होंने 370 का आर्टिकल हटाया, तो इस सरकार में इतनी ताकत भी है कि ये उन्हीं लोगों को बचाएगी भी। तो मेरा ये मानना नहीं है, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी कि हमें डर के बैठ जाना चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजी है, और ये सिर्फ आतंकवादियों की नहीं है, ये सपोर्टेड है बाय पाकिस्तान जी। और ये अभी से सपोर्टेड नहीं है, ये 1988 में जब जिया गए तो वो ऑपरेशन टोपैक पीछे छोड़ के चले गए। और वो ऑपरेशन टोपैक यही था कि आप मुस्लिम मेजोरिटी ले आइए कश्मीर में, और जो भी हिंदू, जिन्हें हम कश्मीरी पंडित कहते हैं, जो कि हिंदू कश्मीरी हैं, उन्हें पूरी तरीके से सफाई कर दीजिए। और ये सरकार है जो कोशिश कर रही है, जिसे लगा कि एक तरीका जो आतंकवाद और इंसर्जेंसी जैसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हमें फिर से पॉपुलेशन को मिक्स करना पड़ेगा। हमें मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ जो पहले हिंदू रहती थी उन्हें मिक्स करना पड़ेगा, वो एक सोल्यूशन रहेगा, जिससे मैं भी सहमत हूँ। 14th सेंचुरी से पहले हिंदू ही और बुद्धिस्ट थे जो डोमिनेट करते थे कश्मीर वैली को।
ये तो 14th सेंचुरी के बाद में है कि मुस्लिम आए और इन्वेजन हुआ तुर्क का और अरेबिक्स का, कि यहाँ पे मुस्लिम कन्वर्जन हुआ और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी काफी तादाद में हिंदू भी रहते थे और बड़े शांति पूर्वक से रहते थे। ये तो एक दूसरी सरकार की षड्यंत्र कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, शैलो स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, कि उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना मुस्लिम डोमिनेट करा दें और टेररिज्म के थ्रू हिंदुओं को वहां से भगा दिए, जो कि वो सक्सेसफुल भी रहे। ये अब सरकार है जिन्होंने पहले 370 जैसा स्टेप लिया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जो मैं आपकी सारी बातों को एग्री करता हूं, लेकिन जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जिस परिवार ने आज अपने एक शख्स को खो दिया है और दूसरा अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। क्या वो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ पाएगा? उसका सब कुछ लुट गया है आज। स्ट्रैटेजी देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोलैटरल डैमेज होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई एक सिटीजन या एक जान भी जाए, लेकिन कभी कभार अपने स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में ये नुकसान हो जाता है। तो हमें बड़े लेवल पे अगर हम यहाँ पे डिस्कशन के लिए हैं तो भावुक कम होके अगर हम चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करें तो शायद जो इसका डैमेज। आप ये कह रहे हैं कश्मीरी पंडित नहीं है, वो दरअसल जवान है, वो जवान है जो लड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? आप यही मैं बताना चाह रही हूँ कि आतंकवादी यही चाहते हैं कि हम सभी डर के बैठ जाएं और घबरा जाएं, और जो हिंदू कश्मीरी इतनी हिम्मत कर रहे हैं वापस आने की, वो डर के मारे बैठ जाएगी। उनकी स्ट्रैटेजी, अगर हम डर गए और भावुक हो गए तो फिर पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है और वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम उन्हें हरा सके, वायलेंस को अगर हटा सके, तो हमें सरकार का साथ देना पड़ेगा और हमें उस फैमिली का भी साथ देना पड़ेगा जिन्होंने अपने नौजवान खोए हैं। वो कोई फौजी से कम नहीं है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया है। तो लेकिन नेहा, उनको कोई शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अलग से पैकेज मिलता है। मैं उन परिवारों से मिला हूं जिन्होंने खोए अपने। ऐसा नहीं है कि कोई पूछने जा रहा है, नेता हर दिन उनके दर पर खड़े हों, उनको अलग से कुछ व्यवस्था कर दी गई हो, उनका सब कुछ लूट जाता है। आर तिवारी जी को मैं जोड़ूंगा, लेकिन संजय कौल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि वो जो कश्मीरी पंडित वहां गए हैं वो भी जवानों से कम नहीं है, ये बात सही है, लेकिन मैं दिखा दूंगा। लेकिन साथियों के साथ कर्नल देवानंद जी, सर मुझे सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन क्या है? क्या वहां जो प्लानिंग की जा रही है, सर सुनिए, जो प्लानिंग की जा रही है कि मैक्सिमम कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हो चुके हैं उनको वहां बसाया जाए, एक आंकड़ा भी है प्रॉपर, क्या उस पर तेजी से काम करना चाहिए? मुझे विजेंद्र जी आपकी 2 मिनट चाहिए अनइंटरप्टेड। पहली बात तो डॉक्टर नेहा ने कुछ बातें बताई, मैं उनसे सहमत हूं, और एक स्कॉलर के नाते जो उन्होंने बातें बताई हैं हमें उस पर मंथन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मेरे दोनों पॉलिटिकल साथी यहां बैठे हैं, कृपया करके मेरी आपसे आज तो गुजारिश है कि ये लीपा पोती, ये छीटा छाटी बंद करो प्लीज। स्टॉप दिस नॉनसेंस। देश बहुत भुगत चुका है आपके इन बातों को। एक कहते हैं 370, एक कहते हैं ये पुरानी बातें। अब सुनिए, आज के दिन ये सच्चाई है कि कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों की हत्याएं हो रही हैं जो नहीं रोक पाया देश। इसको रोकना पड़ेगा। अब आपने पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए साहब, हमारा देश एक तरफ हम बहुत ताकतवर मानते हैं, सेना अपना कार्य कर रही है, हम सब लोग लगे, पर जिस प्रकार डॉक्टर नेहा ने कहा कि ये वो समय है जब उग्रवादी हो, चाहे चीन हो, चाहे देश के दुश्मन, चाहे भारत के अंदर बैठे हो, चाहे बाहर बैठे हैं, आज हमारा मनोबल, हमारे पंडित भाइयों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हमें इस मनोबल को टूटने नहीं देना। कैसे? देखिए, इस सब की जो वट वृक्ष है ना, जो टेररिज्म का, जो इस प्रकार के उग्रवाद का, वो पाकिस्तान है और चीन है। और इनको इलाज करने के लिए मैं ये मानता हूं, जो आजकल जिस प्रकार भारत सरकार या सेना कोई भी काम करे, आपकी विजेंद्र जी बात से मैं सहमत हूं, कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गड़बड़ है, क्योंकि जिस प्रकार के वीडियो सामने आए हैं, नागरिक झूठ नहीं बोलते हैं, उनको संवेदनशील होना पड़ेगा। और रही बात सुरक्षा की, अगर आज तक हम सुरक्षा नहीं दे पाए तो हमें स्वीकार करने में इसमें क्या गड़बड़ है? क्यों 30 साल, क्यों 40 साल? नेहा जी ने बिल्कुल सही बताया कि ऑपरेशन टोपैक के तहत वो लोग, पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि घाटी को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए और मुस्लिम बाहुल्य बना दिया जाए, पर इलाज आज है। पाकिस्तान की कमर तोड़नी पड़ेगी, पीओके लेना पड़ेगा, और जितने उग्रवादी के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना पड़ेगा। एक लाइन में मुझे सॉल्यूशन बताइए सर, क्योंकि यह भी सच है कि वहां से सबको निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि फिर हम अपने मकसद में नहीं, उनके मकसद में उनको कामयाब करेंगे।
लेकिन वहां जो रह रहे हैं उनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं और खासकर कश्मीरी पंडित जो वापस चले गए हैं उनकी सुरक्षा को देना ये केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है। और इसका एक ही सोल्यूशन है कि भारत सरकार को अब बिल्कुल आयरन फिस्ट जिसको कहते हैं वैसे काम करना पड़ेगा। जहां भी आपको कहीं दिखेगा, जहां भी संदिग्ध, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे वो सिस्टम में हो, उनको बर्खास्त किया जाए और शूट एंड साइट ऑर्डर दिया जाए जहां भी कहीं आतंकवादी। हाँ, एक बदलाव जरूर आया है, मैं ये इस चीज को मानना पड़ेगा। आज कल हमने देखा कितनी बड़ी रैली निकली, तिरंगा रैली, चाहे उसमें कश्मीरी मुस्लिम्स में थे, कश्मीरी, और एक बड़ा जो चेंज आया वो जो रियाज नक्कू था, जो ड्रग टेररिस्ट था, उसके फादर कल तिरंगा झंडा लेके थे। ये भी हमें मानना पड़ेगा दैट देयर इज अ चेंज। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा, आपका भी शुक्रिया। आर तिवारी जी, देवानंद जी और सुरेश गर्ग जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यह दर्द हर बार छलकता है जब हमारा कोई कश्मीरी भाई कश्मीर के अंदर ही आतंक का शिकार होता है। इसको रोकने की जरूरत और यह जिम्मेदारी सरकार की है कि जब उनको बसाया जा रहा है तो एक भरोसा भी दिया जाए, विश्वास भी दिया जाए और सुरक्षा भी दी जाए कि आप अपने घर में महफूज हैं।